नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आप लोग ध्यान से पूरे वीडियो को नोट डाउन कीजिएगा और सुनिएगा। आज हम बात करेंगे कि फंडेड अकाउंट कैसे ट्रेड किया जाए, क्या लॉजिक होना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि आपके पास 50K का अकाउंट है तो कितना लॉट साइज होना चाहिए, 10K का अकाउंट है तो आपके पास कितना लॉट साइज होना चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। फंडेड अकाउंट का रूल पढ़ने के बाद अपने रूल के हिसाब से फंडेड अकाउंट को पास किया जाएगा और ट्रेड किया जाएगा। पूरा लॉजिक वाइज वीडियो रहेगा, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 90% ट्रेडर फंडेड अकाउंट फेल कर देते हैं। क्या उनको ट्रेडिंग नहीं आती है? नहीं, उनको नियमों का पालन करना नहीं आता। नियमों का पालन कैसे करना है, ये पूरा वीडियो आपके लिए रहेगा। मेरा नाम नीरज कुमार गुप्ता है। दोस्तों, मुझे भी लगता था कि मैं एक बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ और फंडेड अकाउंट पास ही तो करना है, प्रॉफिट तो ही बनाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी एक गलती की वजह से मेरा अकाउंट ब्लो हो गया और ब्लो होने के बाद से क्या होता है वो तो आप लोगों को पता ही है। मात्र एक छोटी सी गलती, मेरा अकाउंट ब्लो, तो वो गलती आप लोग ना कीजिएगा, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। टोटल इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा, लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये हमारा गोल्ड का चार्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा स्ट्रेटजी एकदम सिंपल सा है। हमें क्या करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। EMA का यूज करेंगे 9 और ये 20 EMA, 2 EMA लगाएंगे हम लोग चार्ट। और ये हमारा चार्ट पे ये ग्रीन वाला हमारा हो जाएगा, ये 20 EMA हो जाएगा, ये हमारा 9 EMA हो गया ब्लू वाला। तो देखिए दोस्तों, जब भी ब्लू वाले लाइन को जब भी ग्रीन वाले लाइन को ब्लू वाला लाइन क्रॉस करे, यहाँ पे देख लीजिए क्रॉस किया है, और इस तरह का कोई भी ग्रीन कैंडल बना है, फुल बुलिश कैंडल बना है, इस कैंडल पे हम लोग ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। ठीक है, ट्रेड का प्लानिंग कैसे करेंगे, नियम क्या होना चाहिए ट्रेड को लेने के लिए। तो नियम ये होना चाहिए कि जो भी ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, आप लोग ऐसे मार्क कीजिएगा और जहां से ये कट किया है उसको मार्क कर लीजिएगा। ये टोटल जो डिग्री होगा हमारा 90 का होगा। इतना तो 9th क्लास में ही हम लोग पढ़े हैं। इसका बीच का जो होगा वो हमारा ये 40 होगा, 45, सॉरी 45 होगा। और इसके बीच का जो है, बीच नहीं कहेंगे, इससे 45 और 90 से थोड़ा सा नीचे ये हमारा मान लेते हैं 30। जब भी ये 30 डिग्री का एंगल बनाए EMA हमारा, यहाँ पे जो EMA है ये 30 डिग्री का एंगल बना है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, एकदम कंफर्मेशन है और इस बात को एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा। ट्रेड हमको कैसे लेना है, ट्रेड कैसे लेना है, जैसे इस कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज किया, इसके हाई पे ही हम लोगों का एंट्री होगा। ठीक है, एंट्री होने के बाद से हम लोग SL कहाँ रखेंगे, इसके लो का। यदि इसमें देखिए एक रूल और ऐड होगा, यहाँ पे पेन कॉपी लेके इसको नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, हम देखेंगे ये कितने पॉइंट का कैंडल है। ठीक है, 10 पॉइंट का कैंडल है। ठीक है, 10 से 10 पॉइंट तक का यदि ये कैंडल है तो हम लोग SL 10 पॉइंट का लेंगे। यदि ये 10 पॉइंट का कैंडल नहीं बन रहा है, 10 पॉइंट कैंडल नहीं बन रहा है, 10 पॉइंट से ज़्यादा बन रहा है, मान लेते हैं 15 पॉइंट हो गया, 20 पॉइंट हो गया, तब हम वहाँ पे SL क्या लेंगे। ठीक है, तब हम वहाँ पे SL क्या लेंगे, तब हम वहाँ पे SL लेंगे 8 से 9 पॉइंट। यदि ये 15 पॉइंट का SL बन रहा है तो 10 पॉइंट, 20 पॉइंट का कैंडल बन गया तो 8 से 9 पॉइंट का हम लोगों का SL बनेगा। ये 10 पॉइंट का कैंडल है, तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं क्या ये ट्रेड सही गया है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग लॉन्ग करेंगे। ठीक है, ये हमारा SL हो गया 10 पॉइंट का। टारगेट 1:2 लेंगे, 10 पॉइंट का कैंडल है तो ये 1:2 ये हम लोगों का टारगेट हो गया। ठीक है, कितने लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि ये आप स्ट्रेटजी जो हमको बताए हैं ये तो रटा रटाया है और चार्ट पे आप कहीं भी देख के बता दिए हैं, तो हम इसको बैक टेस्ट करते हैं, पीछे भी चलेंगे। ठीक है, पीछे जब भी EMA ये डिग्री बनाएगा, यदि EMA फ्लैट रहेगा तो वर्क नहीं करेगा। जब भी ये EMA डिग्री बनाएगा तभी हम वर्क करेंगे।
ठीक है। यहाँ पर 9, यहाँ पे जस्ट देखिए ये ब्लू या 9 EM में 20 MA को काट के ऊपर क्लोज कर दिया, यानी कि ये हमारा एक फुली बायर का कैंडल है। हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ये देखेंगे स्लोप हमारा 30 डिग्री बन रहा है। यस, बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री बन रहा है तो हम लोग वर्क करेंगे, बिल्कुल वर्क करेंगे। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लगाते हैं, देखते हैं कितने पॉइंट का ये कैंडल बना है। ठीक है, ये हमारा 18 पॉइंट का है, तो हम लोगों को SL कितना रखना है, 8 से 9 पॉइंट का। ठीक है, लेकिन इसमें एक देखिए, आप लोग भी भूल रहे हैं कि इसमें एक रूल है, अगला कैंडल इसके ग्रीन के ऊपर क्लोज होना चाहिए, जबकि ये नहीं क्लोज हुआ है। यहाँ पे हम लोगों का ट्रेड नहीं बनेगा। लेकिन हम जो बताए हैं आप लोगों को जानबूझ के यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं कि आप लोग इस बात को नोट डाउन कीजिएगा, लेकिन नोट डाउन किए रहेंगे तभी आपको याद आएगा। ठीक है, ये जो रेड कैंडल बना है, इस ग्रीन कैंडल को हाई को कट नहीं किया है, तो यहाँ पे हम लोगों का ट्रेड नहीं बनेगा। इस चीज़ का ध्यान रख के हम लोग चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ ऐसा हम लोगों को मिला फिर से एक अच्छा, यहाँ पे देखिए ये हमारा मार्केट अप में जा रहा था, यहाँ पे डाउन में गया, ब्लू लाइन ग्रीन लाइन को कट किया और ये मार्केट नीचे यहाँ पे डोमिनेंस नीचे दिखा रहा है मार्केट में। लेकिन क्या स्लोप 30 डिग्री का बना? तो यहाँ पे आप लोगों का जवाब होना चाहिए बिल्कुल नहीं बना। बना कहाँ हमारा 30 डिग्री का? इस कैंडल जो बना होगा यहाँ पे ये स्लोप हमारा 30 डिग्री का ऑलमोस्ट दिखेगा, ऑलमोस्ट नहीं 100% दिखेगा। ये हमारा, ये हम लोगों का एंगल हो गया। ठीक है, बीचों बीच ये 45 लगभग 30 डिग्री से ऊपर का बन रहा, लगभग 40 या 45 डिग्री बन रहा है, यानी कि यहाँ पे मार्केट हम लोगों का फेवर में है। हम लोगों का जो स्ट्रेटजी है उस पे ये परफेक्ट बैठ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड बनाएंगे। इस लो को कटते ही, लो कटा है यहाँ अगले ही कैंडल में, और ये इसका हाई का हम लोग एसएल देखिए 13 पॉइंट बन रहा है, इसको कम कर लेंगे, 8 से 9 पॉइंट रखेंगे। 9 पॉइंट ये हमारा हो गया। ठीक है, एसएल हमारा 9 पॉइंट, टारगेट 1:2 हम लोगों का यहीं पे 1:2 डन हो गया इस वाले कैंडल में। मार्केट में आपको दिन भर में 3-4 ट्रेड अवश्य ही मिलेगा। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा हम लोगों का कैंडल बना, यहाँ पे देख लीजिए ये क्लोज किया है मार्केट, ये रहा, ये 30 डिग्री से ऊपर का एंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक, ट्रेड फिर हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे, ये रहा लॉन्ग पोजीशन, इसका हाई कटते ही हम लोगों का ट्रेड। एसएल हम लोगों का ये टोटल कितना बन रहा है, 14 पॉइंट का है, तो 8 से 9 पॉइंट रख लेंगे। ठीक है, और टारगेट हम लोगों का 1:2 का होना चाहिए। 1:2 इसी वाले इसके दूसरे कैंडल में ही 1:2 हम लोगों का मिल गया। तो छोटा छोटा एसएल पे हम लोग काम करेंगे और टारगेट लेते रहेंगे, ये हमारा स्ट्रेटजी हो गया। अब हम बात करेंगे कि लॉट साइज कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, लॉट साइज पे हम लोग आएंगे। यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास $5000 का अकाउंट है। ठीक है, $5000 का अकाउंट, फंडेड अकाउंट आपने बाई किया है। अब इस फंडेड अकाउंट को बाई किया है तो लॉट साइज क्या होना चाहिए? देखिए बहुत सारे फंडेड फॉर्म क्या करती है, अगर 1 स्टेप लेते हैं तो 3% देती है, 2 स्टेप लेंगे, 1 स्टेप ये हमारा 2 स्टेप लेते हैं तो यहाँ पे 5% देती है डेली ड्रॉ डाउन का। तो 3% लगभग हमारा आएगा 5% 5000 का लगभग 250 आएगा, और 3% कितना आएगा, 1% हमारा मान के चलते हैं 5000 का 50, 150 आएगा। 3% यहाँ पे मान लीजिए 150 आता है। तो हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे? अगर $5000 का आप अकाउंट ले रहे हैं तो हम तो कहेंगे कि 2 स्टेप ही बाई कीजिएगा।
हम लोगों का एसएल कितना होना चाहिए और लॉट साइज। एसएल तो हम लोगों को मिल ही गया कि 8 से 9 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल नहीं लेंगे, अधिकतम 10 पॉइंट का एसएल रहेगा और टारगेट 1:2 हमेशा लेकर ही जाएंगे। लॉट साइज यदि ये $5000 का है तो आपके पास लॉट साइज 0.02 होना चाहिए, इससे ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। ये हम गोल्ड में बता रहे हैं, दिमाग में एकदम नोट डाउन करके रखिएगा कि ये गोल्ड के चार्ट पर ही वर्क करेगा, ओनली गोल्ड के चार्ट पे। ये नहीं कि हम स्ट्रेटजी बता दिए हैं वो बीटीसी पे अप्लाई करें, इथेरियम पे अप्लाई करें, कहीं भी अप्लाई करते रहें, ऐसा नहीं, केवल गोल्ड पे वर्क करेगा। ये नोट डाउन 0.3 2 स्टेप में 0.3 में चले जाइएगा, 1 स्टेप में 0.2 पे रहिएगा, ठीक है। अब आते हैं, ये हमारा $5000 का अकाउंट होगा। यदि आप 10K का अकाउंट लेते हैं, 10K का यानी कि $10,000 का अकाउंट रहेगा, तो आपका कितना होना चाहिए लॉट साइज। 1 स्टेप है तो 0.3 पर जाएंगे, यदि 2 स्टेप है तो 0.4 कर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। 0.5 पे कभी वर्क नहीं करेंगे। 10K का अकाउंट है तो 4 पे कर लेंगे। हाँ, और लॉट साइज को बढ़ाना कब है, यदि हम मान लेते हैं कि ये 10K का अकाउंट है, $10,000 का अकाउंट है, आपने $500 इसमें ऐड ऑन कर लिया है, $10,500 हो गया है, $10,500 हो गया है आपके पास, तब हम यहाँ पे लॉट साइज 0.051 लॉट साइज ही इंक्रीज करेंगे। ये 5 से जैसे नीचे आएगा लॉट साइज हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे 0.4 पे, 0.04 पे। ये 0 रहेगा, दिमाग में नोट कर लीजिएगा, 0.04, 0.05। ओके, एकदम नोट डाउन करके ही चलिएगा, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा कॉपी पेन के साथ ही। यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मोस्टली हम लोग 3 प्रकार के कैंडल पे ही ट्रेड प्लान करेंगे। मान लेते हैं कोई एक ये कैंडल है, ठीक है, ये एक हमारा परफेक्ट, ये हमारा ग्रीन रहेगा, ठीक, ये हमारा ग्रीन हो गया। और दूसरा एक कैंडल हो सकता है ये इस तरह का, जिसको हैमर बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा कैंडल इस तरह का हो सकता है कि ऊपर छोटा सा बिक हो, नीचे बड़ा सा बिक हो, इस तरह का भी कैंडल हो सकता है, ये पूरा भरा हुआ, ठीक है। सेलिंग के लिए ये हमारा बाइंग के लिए बता रहा है कि बाइंग, और ये हमारा 9 एंड 20 EMA को क्रॉस करके या 30 डिग्री का यहाँ पे स्लोप बनाता है, तभी हम लोग इस तरह का कैंडल कोई दिखेगा तब हम लोग ट्रेड करेंगे। सेलिंग के लिए भी वही चीज़ है, परफेक्ट एक ये सेलर का कैंडल बना है, इस तरह हो गया हमारा, ये हो गया इन्वर्टेड हैमर इसको बोलते हैं, और एक ये हो गया परफेक्ट सेलिंग का कैंडल बना है, तब हम लोग सेलिंग में जा सकते हैं। ये हमारा सेलिंग का रेड कैंडल मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेरा ड्राइंग गड़बड़ है तो ड्राइंग पे मत जाइएगा, क्योंकि ट्रेडिंग मेरा सही है। लाइव भी जल्द ही आने वाले हैं आप लोगों के साथ। ये हमारा इस तरह का 3 कैंडल कोई दिखे हम लोग ट्रेड आँख बंद करके मारेंगे। ये हमारा देख लीजिए, नीरज कुमार गुप्ता मेरा नाम है, और ये हमारा फंडेड अकाउंट है जिसमें हम $733 बनाए, और एक छोटी सी गलती हुई हमसे और मेरा अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो गया। तो उस गलती को आप लोग ना कीजिएगा, इसलिए ये वीडियो बनाते हैं। ये देखिए, प्रॉफिट टारगेट अचीव हुआ एक अकाउंट, फिर ये अकाउंट देखिए इधर इसमें प्रॉफिट मेरा, मैं यहाँ पे कुछ विड्रॉल किया हूँ, इस वाले अकाउंट को फिर से ब्रीच हुआ, फिर ये दूसरा अकाउंट लिया, फिर ये पास किया, फिर प्रॉफिट नहीं निकाल पाया, ब्रीच हो गया, फिर ये अकाउंट पास किया, फिर ये अकाउंट ब्रीच हो गया। तो इस तरह का मेरा अकाउंट है। वैसे हम कहते नहीं हैं, लेकिन इस वीडियो में हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं, यदि 100 लाइक आ जाता है तो इस वीडियो पे हम लाइव मार्केट में आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, जो भी मोमेंटम बनेगा, यहाँ पे ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, कहाँ पे ट्रेड करें कहाँ पे नहीं करें, सब कुछ आपको हम
बताएंगे यदि इस वीडियो पे 100 लाइक, ओनली 100 लाइक आ जाता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जल्दी हम लाइव आने वाले हैं, ये भी आपको हम बता देते हैं। जल्दी हम 8 से 9 10 2 घंटे का लाइव आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि फंडेड अकाउंट ट्रेड करते हैं तो फंडेड अकाउंट आपके सामने है, मैं भी ट्रेड करूंगा। यहाँ पे आपको एक एक स्ट्रेटजी बताते चलूंगा। और धन्यवाद।